अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ तमाशा का पोस्टमार्टम विद रऊफ अफरीदी। और आज हम डे 12 के बारे में करेंगे बात। 12वां दिन गुजर चुका है तमाशा का और वही के वही तमाशे रिपीट हुए जा रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन लैला के वजारत के बाद जो है ना कुछ मामलात जो है ना दूसरी तरफ निकल गए हैं, क्योंकि बड़ी पसूड़ियां चल रही हैं अंदर। आज हम करेंगे 12वें दिन के ऊपर बात। हमारे साथ मौजूद है जनाब अफलातून। आदाब अर्ज़ अफलातून साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसे आप? ठीक है। कैसा रहा आज 12वां दिन? 12वां दिन भी आपके ने बता दिया कि एज यूजुअल वैसे ही रहा, वही तमाशे रहे सारे। मगर इनमें कुछ बातें सामने आई जो हम पहले बात कर चुके थे कि फेवरेटिज्म चल रही है, फेवरेटिज्म, और इस दफ़ा बिल्कुल सामने बात आ गई। आपने भी देखा होगा कि जिस तरह गेम में नज़र आया फेवरेटिज्म किस तरह चली किस तरह नहीं चली, वो आपने सब देख लिया कि लैला के सारी रिपोर्ट सामने आ गई। आज की यार ये लैला क्या कर रही है? लैला तो बिल्कुल सामने आके केला कर रही है ना, मतलब ये तो देखे लैला ने तो शुरू से फेवरेटिज्म रखी हुई थी। हाँ, ये मैंने आपसे पहले बात की, आपने कहा फेवरेटिज्म नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। वो शुरू से चल रहे थे, मगर अब ये आ गई पब्लिक के सामने। अब पब्लिक भी इसको डिस्कस करने लगी, अब घर में भी इसको भरपूर तरीके से डिस्कस होने लगा है। देखें अभी क्या होता है। मगर बात यही कि इस बात में जो पुराने तर्ज की लड़ाइयाँ चली हैं वही चल रही हैं। मगर ख़ास बात इसमें आपने इसमें देखा होगा कि बादशाह सलामत ने इसमें आके इनको जो अभी इसको आउट किया है जॉय को, जय कैडन को। आज जो है ना जय कैडन 12वें दिन तमाशा सीजन 5 के 12वें दिन जो है ना जय कैडन को बाहर कर दिया गया। जय कैडन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि भाई वो यूके की बहुत ही मशहूर सिंगर है, मशहूर एज इन सेंस के बड़ी फॉलोइंग है, बड़ी फॉलोइंग है और लोग बड़ा पसंद करते हैं। जो यंग जनरेशन है, जो जेनजीज हैं, उनके बीच में बहुत ही मकबूल है जय कैडन और काफी फॉलोइंग है। लेकिन आज उनको एलिमिनेट कर दिया गया है और बादशाह ने ये बिल्कुल बरमला ये कहा है कि भाई हमने आपको, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन उनको ये कहा गया है कि आपको बीमारी की वजह से जो है ना हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन जो है तमाशा घर में वो बहुत कम है। आपकी पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बादशाह सलामत का ये फैसला सही था बादशाह सलामत का। जे कैडन का तो हम पहले ही बोल चुके थे कि जे कैडन नहीं रहेंगे। हमने बात की थी अपना मिसम भी नॉमिनेट हुई है, और उसके बाद हमने बात की थी कुबरा की, वो भी हुई है। एक दो हमने और भी नाम लिए नॉमिनेट हुए। ये इनका भी पार्टिसिपेट नहीं है गेम्स में, बस ये कुछ मतलब खतरे में है जी। मगर इस खतरे की बात से, पार्टिसिपेट ना करने की बात से, आपको एक और बात बता दूं। आपने गेम में ज़ेब को देखा है। ज़ेब आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ 2 मिनट 1 मिनट नजर आते हैं। उनकी ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन गेम में नहीं रहती, किसी झगड़े में नहीं रहती, कहीं पे भी नहीं रहती। मगर आपने उनकी वोटिंग लिस्ट में आपने उनका नंबर देखा किस पे जा रहा है? ज़ेब का। खैर हम जे कैडन के ऊपर बात कर रहे थे, जे कैडन को खैर एलिमिनेट कर दिया गया। अभी ज़ेब के ऊपर आप बात कर रहे थे। ज़ेब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ज़ेब का अगर आपने आज के दिन भी है, ये जो 12वां दिन अभी गुजरा है, इसमें भी अगर आप देखें मेरे ख्याल में मुश्किल से 2 मिनट आया होगा स्क्रीन टाइम में। यही बहुत अच्छी आपने बात। लेकिन वोटिंग लिस्ट में वो मुझे नहीं पता कि बड़ी ऑथेंटिक लिस्ट है वो कि नहीं है, लेकिन मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने से गुजरी है, बिल्कुल टॉप पे है वोटिंग में। बिल्कुल, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ। अब तक तो मैं था कि बादशाह सलामत के जो तमाशा हाउस है उसमें फेवरेटिज्म चल रही है। अब तो मगर मैं इससे और पीछे जाना चाह रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है इस पूरे जो तमाशा हाउस पे जो फेवरेटिज्म, इसको पीछे से ही रख के लिया गया है। क्योंकि आप खुद भी देखें ज़ेब का कितना कंट्रीब्यूशन नहीं है, और बहुत लोग हैं। अभी आप जिस तरह देखें, मैं बब्रिक को लाइक नहीं करता, मगर बब्रिक जो खेल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं, साफ सुथरा खेल रहे हैं। अभी हम ज़ेब के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ज़ेब का असल में मामला कंट्रोवर्शियल मेरे ख्याल में शुरू दिन से ही है जी। शुरू दिन से कंट्रोवर्शियल है उसका मामला। और जो है ना उसके बारे में बड़ी एक ये भी एक उनकी जो पीआर मैनेजर है, नाम मैं भूल गया उनका नाम है, राजिक नाम है उनके पीआर मैनेजर का। वो उन्होंने कहीं अपनी एक इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर जो तमाशा घर का एमसीआर का रूम है, जहां से जो है ना पूरा कंट्रोल किया जाता है, इसको मास्टर कंट्रोल रूम कहा जाता है, वहां से जो है ना कैमरास जो है ना कंट्रोल होते हैं सारे, तो वहां अंदर की जो है ना उन्होंने स्टोरी कहीं डाली भी थी। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ना चल रही है। और साथ साथ में जो है ना एआरवाई की जो मैनेजमेंट, खैर मुझे इससे कोई एतराज नहीं, हर किसी की अपनी दोस्तियां होंगी, लेकिन गेम फेयर होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे बात यही है कि अगर आप एआरवाई के अंदर जो है मैनेजमेंट के साथ आपकी दोस्ती और एआरवाई का कोई ड्रामा कर देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप
जो है कोई पर्ची से आए हैं, आप हो सकता है अपने टैलेंट से भी आए हो। मामला ये नहीं है, मामला लेकिन ये सीरियस है मेरे ख्याल में कि आप एमसीआर, क्योंकि वो बहुत ही एक प्राइवेट रूम होता है जी और वहां से जो है ना बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें हो रही थी, और वहां हर किसी का जाना नहीं होता, तो उन्होंने वहां अंदर की एक जो है ना एक स्टोरी लगाई है जो कि काफी एक खबरों की जीनत बनी रही है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को जो है ना एयरवाई की मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि यार ये आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं चीजों को। जी जी ऑलरेडी जो है ना बहुत सारी जगहों पे ऐसी वीडियोस में जो है ना एयरवाई की मैनेजमेंट के साथ जो इंटरनल इनकी जो है ना घर की गैदरिंग होती है, कुछ होती है, उसमें भी नजर आ रहे हैं, सैफ के साथ नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, लोगों को, आवाम को ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर जो है एयरवाई की मैनेजमेंट का कोई हाथ है शायद। मुझे नहीं लगता पर्सनली स्पीकिंग, मुझे, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने इस बारे में स्टडी नहीं की, मगर आपने मुझे अच्छा है बताया, मैं इस बारे में स्टडी करूंगा, देखूंगा सारे प्रोग्राम जाके पीछे। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि ज़ेब का कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट रहता नहीं है कुछ खास, मगर ज़ेब इतने अप कैसे जा रहे हैं। चले हीरो और भी है, सभी हीरो हैं, कोई सिंगर है, कोई हीरो है, कोई पुराना हीरो था, सब नामवर लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं, मगर ज़ेब इतना हाइप पे कैसे जा रहे हैं? जबकि मैं कहता हूँ आपका फेवरेट जो हैं डॉक्टर जी। अब भाई मेरे फेवरेट कहाँ से? देखिए फेवरेट तो आपके वो है। अच्छा। बहरहाल डॉक्टर जी का नाम आप पे होना चाहिए था। मैं कहता हूँ अपनी तरफ से बब्रिक का नाम आप पे होना चाहिए था, जिनको मैं लाइक करता हूँ, जो गेम खेल रहे हैं, और भी एक दो हैं उनका भी मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ज़ेब का ऊपर है, ज़ेब का नाम ऊपर है। और डॉक्टर जी का जो मैंने लिस्ट देखी, मुझे नहीं पता है कितनी ऑथेंटिसिटी है वो डॉक्टर जी का जो ना बिल्कुल लास्ट में नाम आ रहा है। देखिए ये मैं यही आपसे बता, गेम जिन पे चल रहा है उनका लास्ट पे आ रहा है, और जिनको कोई जानता नहीं है वो नंबर 1 पे बैठे हुए। ये तो हो गई फेवरिज्म की बात। चले, ये ज़ेब की बात पे जो है ना मुझे हो रहा है कि भाई ये हो सकता है कि ये मामला हो। अब हम आ जाते हैं आज डे 12 की जो है ना कि क्या क्या हैपनिंग्स हुई आज। गेम खिलाई गई बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल गेम थी भाई। देखने में तो बड़ी बचकाना थी, लेकिन ये कि जान लगती है, और इसमें 10 मिनट का टाइम रखा गया था कि आपको बॉल जो है ना एक जगह से दूसरी जगह, क्या बोलना चाहिए, तो एक जगह से दूसरी जगह, क्या था, एक गेम का अपना बनाया हुआ, एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने बॉल पुश करना था, ड्राइव करके बॉल को अगली तरफ से उसको कैच करना था। उसमें आपने एक चीज नोटिस किया कि आपने पहले देखा कि जो हमारे फसी थे उन्होंने अच्छा गेम किया। मैं इसको दोबारा से कर लेता जी, दोबारा से। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक बात हम कर रहे हो ना, तो उसको खत्म करके फिर दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। हम अगर एक बात से दूसरे उस पे जाएंगे ना, तो उसमें मसला आएगा कटिंग में। अच्छा, ठीक है, हम अब गेम के ऊपर कर लेते हैं बात। अच्छा, आज डे 12 में जो है ना बड़ी, हम इसकी हैपनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अफलातून साहब, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल इस आज के डे 12 में जो है ना जो गेम्स खिलाई गई, एक ही गेम खिलाई गई, गेम्स क्यों बोल रहा हूँ भाई, गेम मतलब जो खिलाई गई वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल हुआ। आपने देखा भाई उसमें जो है ना लैला की वही फेवरेटिज्म का, आपके बकौल आपके के फेवरेटिज्म वाला मामला जो है ना नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा था। क्योंकि उसमें सीन क्या है कि जो हसन है वो लगता है ऐसा कि वो बब्रिक की ग्रुप का बंदा है, लगता है ऐसा। तो इस वजह से मेरे ख्याल में लैला ने जो है ना उसको खुल के खेलने का मौका नहीं दिया, और बीच में जो है ना इंटरप्शन चलती रही। तो वो अगर वो बीच में वो रोकती ना, तो हसन मेरे ख्याल में जीत जाते। जी देखें, अभी फेवरिज्म की बात हो, देखें फेवरिज्म की बात हो रही, तो अभी आपने जिस तरह कहा कि बब्रिक के फेवरेट हैं हसन, इसी तरह अगर मैं आपको ये कह दूं कि लैला के फेवरेट हैं अपना डॉक्टर जी, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, चले, मैं मान ली आपकी बात। तो फिर यहाँ पे हम में भी फेवरिज्म नजर आ जाएगी। नहीं, देखिए जेन्युइन बात जो है वो ये है कि बब्रिक की वो टीम में नहीं है, बब्रिक के वो अपोजिट भी रहते हैं। बात करते हैं बब्रिक जो करते हैं बात, वो करते हैं जेन्युइन। जब उनको इंटरप्ट कर रही थी लैला अपना इनको जो है हसन किंग को, तो हसन किंग ने जबकि उसके पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर लाइटली सा बब्रिक ने उनको कह दिया कि आप अपने गेम पे तवज्जो रखें। अवाम ने देखा, उन्होंने 2-3 दफा उनको आवाज दी कि आप अपने गेम पे नजर रखें, आप इनकी बातों पे मत जाएं, अपने गेम पे। जहाँ तक कि लैला ने 2 टाइम उनका हाथ बिल्कुल भरपूर रोक दिया, क्योंकि वो इसको विन करने वाले थे। 2 टाइम जितना हाथ रोका कि आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं और आप उसको काउंट करें। फेयर है ना, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ।
ये हसन को जो है ना वो नजर आ रहा था जी कि हसन को वो रोक रही थी और जी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जी लेकिन वो अगर वो उस तरह की डिस्ट्रैक्शन ना जी चलती और बीच में जो है ना वो गैप ना आता तो शायद वो जीत भी जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो लड़ाई हुई और बिल्कुल सीना बसीना जो है ना आके वो खड़े हो गए दोनों, डॉक्टर जी और हसन किंग। जी इसमें डॉक्टर जी का क्या कसूर था जो हसन किंग ने जाके जो है ना चढ़ाई डॉक्टर जी के ऊपर कर दी? यहाँ आज आप अपनी बचा गए ना फेवरिज्म। बिल्कुल मैं मानता हूँ इसमें डॉक्टर जी का कोई कसूर नहीं था, ये सारा का सारा कसूर था लैला का, मगर लैला इधर फेवरिज्म ही चला रही थी, मगर इसमें डॉक्टर जी का कोई कसूर नहीं था। हाँ तो हसन जो है ना उससे जाके क्यों लड़ रहा भाई? देखिए इतना ही हसन तुम्हें हसन प्रॉब्लम है तो जाके लैला से लड़ो ना। हसन ने कोई भी लड़ाई नहीं की, वो अंदर आके बात शुरू की है, हसन ने सिर्फ रिपीट की है बात को कि देखो मैंने ऐसे कहा कि गेम को इस तरह मत रोका जाए। उन्होंने कहा कि आपने मेरा नाम क्यों लिया दीन है, वो तो उनकी माँ तो लड़ाई होनी थी, मगर शुरू की है लैला ने, सारे ये झगड़ा अच्छा शुरू फिर किया। लैला आ गई तो कुछ भी नहीं था फिर मामला, फिर तो खामोशी वो बिल्कुल है। उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप में सॉर्ट आउट कर लिया था सारे मामले को कि लैला से बात करना फजूल है। लैला किसी बात को मानती नहीं, आप जितने भी प्रोग्राम देख ले लैला किसी बात को और यार मानती ये नहीं। दो बंदे हैं इतने हट्टे कट्टे बंदे आपस में जो है ना बिल्कुल सीना बसीना हो बिल्कुल गए। सीना मुझे बसीना तो हो लग रहा गए। था अभी चमाट आएगी, अभी बिल्कुल चमाट यही आएगी, सारी और बीच में कोई मर्द नहीं आया, सारी लड़कियां रोक रही सारी थी। लड़कियां रोक रही थी, और लड़कियां रोक भी नहीं, कुछ लड़कियां रोक रही थी, कुछ लड़कियां मजा ले रही थी। हाँ आपने देखा नहीं देखा, एक फेस उनका होता था हैप्पी का, तो एक फेस होता था सैड का, वो सब पब्लिक भी नोट कर रही थी। मस्तियां चल रही जी थी। मस्तियां चल रही थी, मगर फाइट इनकी जेन्युइन थी, और इसमें आज आप ले गए, आज आपके जो फेवरेट है ना उनका कोई कसूर नहीं था, डॉक्टर जी का कोई कसूर भाई नहीं, सारा कसूर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग हर बात में हम डॉक्टर जी को जो है ना जी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नहीं नहीं डॉक्टर जी का बेचारे का यार बेचारा आदमी है, उसका क्या कसूर था जो उसके ऊपर चढ़ाई कर, अच्छा। हर बंदा उसके ऊपर चढ़ाई करता जी है। जी ओ बिल्कुल भाई यार आपको लैला से शिकायत थी ना, जी। तो आप जाके लैला को बोलो, देखिए आप जाके डॉक्टर जी के ऊपर चढ़ाई कर रहे डॉक्टर हो। जी के ऊपर कोई चढ़ाई नहीं हुई है, डॉक्टर जी की क्या मतलब है, लड़े हो आप? लड़े हैं वो आपस में, वो एक बहसबाजी हो गई है, मगर वो असल में जो चढ़ाई कर रहे थे वो लैला की ही कर रहे थे। तो डॉक्टर जी ने आके उसमें आर्गुमेंट दिए कि नहीं लैला कहाँ थी वहां पे? लैला नहीं थी, डॉक्टर ने आके उसको, डॉक्टर जी ने आके आर्गुमेंट दिए कि लैला मुझे भी बोलती हैं। तो आगे से हसन किंग ने कहा कि नहीं काम हम करते हैं आप नहीं करते हैं, पराठा बनाने आने खड़े होते हैं तो आप बातों में टाइम निकाल देते हैं। वहां देखें वहां डॉक्टर जी फेवरिज्म में रहते हैं, निकाल दिया जो जितना भी नजला था सारा बिल्कुल बिल्कुल हसन किंग ने बिल्कुल सही निकाला, और ये एक निकलना था। और अब तो आखिरी के दिन है लैला के भी, तो सामने सब आ जाएगा भी आपके। आखिरी के दिन से याद आया भाई, उसने लैला जी ने एक और चवल मार दी। मैडम ने जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या ये आंटियों को जो है ना क्या आफत आ पड़ी है कि वो फरमा रही हैं कि लैला आंटी फरमा रही हैं कि भाई 21-22 साल के जो लौंडे लौंडियां हैं उनको जो है मेरी तरफ से जो है ना खाना होगा मेरी वजारत के आखिरी दिन। और बिल्कुल इन्होंने जो है ना पाकिस्तान वाली जो सियासत है ना वो लगा रखी है। वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी खजाने से जो है ना जो भी है ये खाएंगे, जो सरकारी खजाने से इनको मिले। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आया। और साथ ही साथ इन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई जो 21-22 साल के जो ये बच्चे बच्चियां हैं इनको जो है ना मेरी तरफ से सिर्फ खाना होगा, जो और कुछ मंगवाएगा उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उनका उनको जो है ना उनको कंसिडर ना किया जाए। ये क्या सीन है? बड़ी क्या प्लानिंग, आगे की प्लानिंग कर रही है, फ्यूचर प्लानिंग क्या हो? बिल्कुल ये मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपसे बात करने में मजा आने लगा है कि आप पॉइंट बहुत मेरे मतलब के नोट करते हैं। अच्छा मैंने भी पॉइंट नोट किया, और ये आपको मैं बता दूं, देखें अब इसमें बब्रिक भी हैं और 2-3 इस तरह के सीनियर हैं अपने भाई साकिब है जी उसमें, सीनियर ये हैं, सीनियर प्लेयर हैं। तो वो इन्होंने मतलब है कि कम उम्र वालों को कह दिया, मगर ये बिल्कुल ही एक क्यों कहा? मैं यही तो बिल्कुल हटकर है, ये एक रूल ही नहीं है। अजीब लग रहा है भाई, आंटी कम उम्र के बच्चों ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे आपके नहीं है, ये पैसे सिर्फ प्लेयर्स जितने भी हैं सबों के। तो उसमें लैला जी अपने कानून नहीं चला सकती यहाँ लैला नहीं हो। अभी ये कल के एपिसोड में या टीजर में पता चलेगा कि इस बात का क्या निकलता है, मगर अभी तक जो हमारा जो नजरिया है उसके मुताबिक ही बिल्कुल गलत फैसला था इनका कि मैं कहते उन्होंने पब्लिक की कहा, उन्होंने जाके कैमरे के सामने भी
स्ट्रिक्टली कह दिया कि अगर कोई और भी इसके अलावा ऑर्डर करता है तो उसकी उसके जिम्मेदार ऑर्डर नहीं। बिल्कुल में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जिम्मेदार तो छोड़े हैं, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, बादशाह सलामत तक नहीं, बात पहुंचा दें। इसके पीछे स्टोरी क्या है? ये क्या इसको ख्वाब आया लैला नहीं, को? नहीं, लैला ख्वाब जी- में डरी लैला- है लैला जी- कि लैला- बच्चे खा जाएंगे लैला जी मुझे। सिंपैथी हासिल करना चाह रही है, उनको पता है मेरी वजारत खत्म है, वो जो कहते हैं ना जेनजी न्यू जनरेशन को अपने हिमायत में लेना चाह रही है। अबे तो ये जैनजी है, वो पीछे जो बबरिक की शक्ल में जो वो बैठे हुए हैं ना ज़ॉम्बीज़, Zombies, तो वो क्या करेंगे? वो तो खा जाएंगे इसको। अभी zombies जो है वो चुप है। बादशाह सलामत ने कुछ इनको देखें, इसरा को भी मैं zombies में गिनता हूँ। इसरा हो गया, बबरिक हो गया, ये साकिब हो गया, इनको शुरू में जो मेरे ख्याल में इसरा ने कहा है, किसी ने कहा है कि भाई अगर मेरी उम्र इससे 21-22 से ऊपर होगी तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर बोला है? है बिल्कुल सही कहा है। वहाँ पे एज को बहुत और सीनियर और जूनियर को बहुत ज्यादा हिट किया जाता है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके कल के मतलब आज की जो एपिसोड में तब पता चलेगा कि बादशाह सलामत इस बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया है ये वाकई इनकी, देखें कट कैमरा क्या चला है क्या नहीं मालूम, मगर इनका कहना था कि मुझे बादशाह सलामत ने कहा है, मगर हमें कहीं पे नहीं दिखाया गया कि इस तरह के कोई ऑर्डर बादशाह सलामत के आए हों। मगर इन्होंने अभी तो बादशाह सलामत पढ़ा, फिर बादशाह सलामत तक इन्होंने पब्लिकली अपने रूम में कहा कि बादशाह सलामत के ऑर्डर है, और वहां पे आके कैमरे के सामने कह रही है कि ये मेरी पैगाम बादशाह सलामत तक पहुंचा देना। अब यहाँ इनकी वजारत का वैसे लास्ट डे कब है? ये आई थिंक 2 दिन ही रह गए हैं लास्ट एपिसोड का है, इनके बाद शायद वजारत खत्म, क्योंकि कल उन्होंने यही कहा था कि कल आप ये बात पहुंचा देना मेरी वजारत खत्म होने से पहले, यानी आज कल में इनकी वजारत खत्म होने वाली है। ओके ओके ओके। तो अच्छा, अब मैं आज का प्लेयर ऑफ द डे आप किसको समझ रहे हैं? आप पहले आप बताएं। देखें मैं जी, प्लेयर ऑफ द डे अगर मैं देखूं तो फसी, क्योंकि उसने भाई वो खतरे के घर से बाहर हो गया, वो सेफ हो गया है। नहीं आज के एपिसोड में कोई हैपनिंग हुई नहीं सिवाय एक फड्डे के। हैपनिंग नहीं हुई, मगर देखिए गेम जो आज जो प्लेयर ऑफ द डे रहे। अच्छा, और साथ साथ में हाँ, मैं एक चीज मिस कर दी मैंने। सहरिश जो है, सहरिश बेचारी ने जो ना रोटियां शोटियां भी बनाई, और उसके जो है ना उसके हिस्से का जो है ना खाना उसको नहीं मिला, उस पे बात और वो बोटियों पे लड़ाई शुरू हो गई। सहरिश जी अलग से खाना मंगवा लिया। सहरिश जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं फीका खाना नहीं खाना, वो तो बहाना ढूंढ रही थी। वो चले वो हो गया उनके नहीं तो, लेकिन उसको उसके लिए खाना बचाया भी तो नहीं ना। वो तो टेबल पे नहीं बैठी। आप अब 12-14 बंदों का रूम है, उस पर आप टेबल में नहीं बैठे तो किसी को भी नहीं पता चलता है कि इनका भी प्लेट लगेगा। 30 रोटियां अगर आप पकाओगे तो थक जाओगे, ये भी एक आपका पॉइंट, इस पर भी डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैंने गौर नहीं किया। मगर सहरिश ने पहले ही कह दिया था कि मैंने ये फीकी चिकन नहीं खाई। सहरिश के लिए यार हाजिर, यार मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं बोल सकता। आप लड़कियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप डॉक्टर जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप हमारा भी साथ दे दो। आदमी कंट्रोवर्शियल कर रहा है। कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको बबरिक नजर नहीं आ रहा, मैं बोलूं कि नहीं बबरिक आपको नजर नहीं आ रहा, बबरिक नजर नहीं आ रहा करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि बबरिक भाई एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो जीत सकता है। मेरी तो टॉप 5 लिस्ट में है वो। ये बात बस कहने की बात यही है कि बबरिक भी अच्छे हैं, ये सारे अच्छे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैंने चिकन खाना नहीं है फीका। अफलातून मियां जो है ना, ये इंतहाई कोई जालिम आदमी है कि सहरिश बेचारी ने खाना नहीं खाया था, और मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ कि यार उस बेचारी को खाना खिला दे। देखो कुछ 30 रोटियां बनाई थी उसने। नहीं खाने, आपने नोटिस नहीं, खाने के लिए आके उनको पहले लैला जी ने इतनी रिक्वेस्ट की। यार तो लैला ने क्या बोला उसको? लैला ने ये बोला कि आ जाओ, मैंने उसमें से सिर्फ एक 2 निवाले लिए, खा लो। मतलब यार किसी को कितना बुरा लगेगा, बुरा फील होगा। एक बंदा खाना बना रहा है, उसके बाद राबिया आई उसके बाद कि भाई मैं आपके हिस्से का क्यों खाऊंगी, आप खाओ अपना, मिल बांट के खा लेते। साथ में उसने बोला कि मैं किसी का जूटा नहीं खाऊंगा। देखो ये तो हर किसी का अपना अपना है यार। वो आपकी बात सही है, मगर देखिए लेडीज है ना, लेडीज के पास जाती है। हमारे तो लेडीज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, वो उनके साथ गलत हुआ, मगर उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं फीका चिकन नहीं खाऊं। ठीक है, फीका के ऊपर यार आप ब्लैक पेपर डाल दो, कुछ ग्रीन चिली डाल दो, कुछ डाल दो, खुद ही डाल देगी। लेकिन जाती हुई उसके हिस्से का खाना उसको नहीं मिला, और वो बेचारी रोई भी, और उसने ये बोला भी कि यार मैं टीवी पे देखती थी तो मुझे लगता था कि यार ये बिल्कुल ये तो बहुत इजी है, लेकिन मुझे आज ये एहसास हुआ कि यार यहाँ पे तो एक एक रोटी और एक एक बोटी के लिए लड़ाई होती है। तो बीवी ये बोटी के लिए जो है ना तमाशा करके बाहर भी लड़ाई होती है। यही बोटी होती है जिसकी वजह से फंडे होते हैं, और यही रोटी होती है जिसकी वजह से जो है ना घर उजड़ जाते हैं। अच्छा अफलातून, आपने आज वो नोट किया कि जो बादशाह सलामत ने जो है उस दिन जो गेम के बारे में, जो 11वें दिन जो गेम हुआ था, उस पे जो है ना उन्होंने एक्शन ले लिया।
कि भाई वो चीजें ऐसी ऐसी जगह पे छुपाई गई थी कि भाई वहां से निकालना तो बिल्कुल नामुमकिन सी लग रही थी। और बादशाह सलामत ने कहा था कि ये गेम पूरी रात चलेगी, उसके बाद जो है गेम खत्म कर दी थी। वो भी कंट्रोवर्सी बन गई थी। तो उसके ऊपर जो है ना बादशाह सलामत ने जो है ना एक्शन ले लिया है। और इसरा को, और साथ में दूसरे कौन था, इसरा थे, हमजा थे। इसरा हमजा को जो है ना 3 घंटे की जेल सुना दी जी। इसरा हमजा को जेल सुनाई थी, मगर हम उस वक्त थे कि ये गलत फैसला है। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या जेल देना मैं कल तक समझ रहा था कि गलत फैसला, जेल देना नहीं, इनको वो अनसेफ करना। मैंने कहा था कि इनको सही नहीं, इनके रूल्स थे, इन्होंने रूल्स ब्रेक किए। मगर बादशाह सलामत ने कल के एपिसोड में बता दिया था कि हमने जो ये इनको जो सज़ा दी है इसी बेस पे दी। इन्होंने आउट ऑफ रेंज जो है वो पैकेट्स छुपाएं वो नहीं। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस दिन जब गेम के रूल समझाए जा रहे थे तो बादशाह सलामत ने कहा कि आप कहीं पे भी छुपा सकते हैं। उस वक्त वो क्लियर नहीं, मैं बादशाह सलामत रेंज तो नहीं डिस्कस हुई कि भाई आप उधर से उधर नहीं रख सकते या उधर से उधर नहीं रख सकते। जी जी। ये हमजा ने इसके लिए भी बोला कि मैंने सिर्फ 2 फीट दूर उसको छुपा दिया था, ज़्यादा दूर नहीं। मैं उन्होंने कहा था कि ये एरिया जो है जो अंडर सीलिंग है वो हमारा है, जो अंडर इन्होंने जो रखा था छत के अंदर छुपा के, वो बोला था हमारा एरिया, आपका एरिया नहीं है। इसी तरह उन्होंने इसरा ने भी कोई सर्फ के पैकेट के अंदर उस एरिया में जाके छुपाया था जो मतलब कवरेज में नहीं, रेंज से आउट था। तो इसलिए वो फिर क्लियर हो गया, वो क्लियर कर दिया था। मगर इनके फिर भी रूल हमें ब्रेक होते ही नजर आया था, मैं उन्होंने क्लियरेशन दे दी थी। ठीक है। तो मतलब ये कि उसके ऊपर जो है ना इन दोनों को 3 घंटे की सजा सुना दी गई थी और ये जो है ना जेल हो गए थे। खैर, आज का पिक ऑफ द डे आपका कौन है? आज का प्लेयर ऑफ द डे मेरे हैं हसन किंग। मेरा है फसी। मैं हसन आपका जो है ना इस वजह से कि उसके हसन के साथ ज्यादती हुई, इनको ट्रैप किया बस। मेरा प्लेयर ऑफ द डे आज भाई एंड ऑफ द डे होता क्या है कि जो विनर है बंदा उसी को सलाम करता है। मेरी तरफ से फसी है क्योंकि वो खतरे के घर से बाहर हो गया है, तो वो है। ओवरऑल जो आज का 12वां दिन था वो जो है मुझे कोई इतना मजेदार नहीं लगा। अगर वो एक फड्डा ना होता डॉक्टर जी का और हसन किंग का तो उस पूरे एपिसोड में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था। सिर्फ बोटियां थी और रोटियां थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। अदरवाइज लैला की जो वजारत है वो बहुत बेकार और सामने नजर आ रहा है कि वो बहुत बाइज हो रही है और बहुत ही ज्यादती कर रही है, नजर आ रहा है सामने। और हमने दिन के आखिर में देखा लाइट्स बंद होने के बाद कि डॉक्टर जी जो है ना वहां से कोई राशन पानी उठा के जो है ना संभाल रहे हैं अपनी, और साथ साथ में लैला भी जो है ना अपने दूध पानी उठा के जो है ना उसमें अपने सूटकेस में रख के संभाल रही है ताकि वो चोरी ना हो सके। तो डे 13 जब आएगा, अब जैसी ही रिलीज होगा उसको देखने के बाद हम आपके सामने दोबारा होंगे हाजिर। मुझे रऊफ आफरीदी को अफ्लातून को दें इजाजत। अल्लाह।